हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेज में स्वागत है। आइए आज आप लोगों का कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग का एक बातें बोलना चाहेंगे कि पूरी सिलेबस का डिस्कस किए थे। आप लोग का एक पिछली वीडियो में पूरी सिलेबस का डिस्कस किए थे 11वीं क्लास का। किस चीज का? 11वीं क्लास का। 11वीं क्लास का मैथ का पूरे चैप्टर का डिस्कस कर चुके थे। तो आप लोग का बता दें कि फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग का बताए थे समुच्चय बताए थे। क्या बताए थे? समुच्चय बताए थे। क्या बताए थे जी? समुच्चय बताए थे। पहला चैप्टर क्या बताए थे? समुच्चय। समुच्चय बताए थे। फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताए थे समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो सेट्स बोलते थे। सेट्स। अब उसके बाद दूसरा चैप्टर आप लोग का है जो कि फलन है। क्या है जी? फलन है, जो कि इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलना चाहते हैं? फंक्शन। ये दो चैप्टर जो है, इस चीज को हम क्या करेंगे, जब आप लोग का 12वीं क्लास के पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? 12वीं क्लास को। उस टाइम में पढ़ा करके आप लोग का सेट और फंक्शन को वहीं पर बताएंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग का समझ आ जाएगा। इसके कारण ये चैप्टर और ये चैप्टर नहीं चालू कर रहे हैं। चालू करने का मेन पर्पस है कौन? तो त्रिकोणमिति, तीसरा चैप्टर। आइए आप लोग का त्रिकोणमिति को लेकर चलते हैं, ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आइए तो देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं का कि मैथ विथ विवेक सर, त्रिकोणमिति। क्या देख रहे हैं जी? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का ये फर्स्ट क्लास है। क्या क्लास है? फर्स्ट क्लास है। तो आइए फर्स्ट क्लास को हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आइए देखिए, हम लोग त्रिकोणमिति को आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पहले नंबर बारे में हम बता दें। सबसे पहला बातें है, 2 मिनट टाइम लेंगे, उसके बाद आप लोग का बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। बहुत सारे लड़के को त्रिकोणमिति समझ नहीं आती है। क्या बातें हैं? बातें यहाँ पर क्या है कि त्रिकोणमिति समझ नहीं आती है। तो बात आप लोगों का बता दे, त्रिकोणमिति जो है हम लोग का, ये शब्द ही जो है, त्रिकोणमिति शब्द ही जो है, ये हम लोग का देश से नहीं लिया गया है। ये हम लोग का देश का भाषा ही नहीं है। त्रिकोणमिति बात बता दे आप लोग का, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। जैसे आप लोगों का एक बार की बात बता दें, घटना क्या है कि जैसे इस बात को कोई बहुत सीरियस होकर नहीं लेंगे कि जैसे रोड पर हम जा रहे थे, गाड़ी चेकिंग लगी थी। गाड़ी चेकिंग लगी थी मतलब कि वहां पर सिपाही लोग चेक कर रहे थे। चेक कर रहे थे, उसको क्या कर रहे थे कि सभी लोग गाड़ी वाले को रुकवा कर चेक कर रहे थे। तो हमको भी एक बार बात है कि गाड़ी को चेकिंग में रुकवाए। रुकवाए तो हमको बोले कि ये कागज दिखाइए। तो हमको ऐसे करने लगे। तो क्या किए, वो समझ से उन लोग का बाहर हो गया कि कहना क्या चाह रहे हैं। अब हम वहां पर क्या बन गए? गूंगे बन गए। अब वहां पर उन लोग का भाषा वो समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन लोग क्या कहे कि जाइए 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 जाइए। तो बात यहाँ वही है कि त्रिकोणमिति जो भाषा है, पहला बात है कि हम लोग का देश का भाषा नहीं है। तो है कहाँ का भाई? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो ग्रीक भाषा को अपने भाषा में जब तक नहीं समझेंगे तब से हम लोग का समझ आएगा नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है ट्राई। यहाँ पर देख पा रहे हैं ट्राई। ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। ट्राई, ट्राई मतलब होता है थ्री। क्या होता है जी? थ्री। थ्री का मतलब होता है तीन। बात यहाँ पर समझने वाली ये क्या है, देखिए, ट्राई मतलब क्या होते हैं? तीन। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या? गोनो देख रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं? गोनो। ये गोनो का अर्थ होता है, बता दें आप लोग का, गोनो का अर्थ होता है एंगल। गोनो का एंगल का मतलब होता है एंगल। एंगल में से आप लोग बोलना चाहेंगे तो होता है कोण। क्या होता है? कोण।
गुणों का अर्थ क्या होता है? एंगल। एंगल मीन्स क्या होता है? कोण। अब बात आया क्या कि मेटरी। क्या है जी? मेटरी। ये मेटरी का आप लोग अर्थ देखना चाहेंगे, मेटरी का सही अर्थ जानना चाहेंगे, तो मेटरी को बोलते हैं मेटरी। मेटरी को बोलते हैं मेजर। क्या बोलते हैं जी? मेजर। मेजर क्या बोलते हैं? मेजर। मेजर मीन्स क्या होती है? माप। अर्थात आप लोग बोल सकते हैं, सब मिला जुला कर बात बोलना चाहेंगे तो कहिएगा कि त्रिकोणमिति सर है क्या? ये तीन कोणों की, यहाँ पर तीन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? तीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोण दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? माप दिखाई दे रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि तीन कोणों की माप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? तीन कोणों की माप को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। यहां तक हमको जहां से उम्मीद है कि सब लोग का समझ आया होगा। ट्राई का मतलब होता है तीन, और गोनो का मतलब होता है क्या? तो एंगल। एंगल में होता है कोण, और मेटरी का मतलब होता है मेजर, और मेजर का मतलब होता है क्या? माप। तो हम लोग बोल सकते हैं तीन कोणों की माप ही क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छे तरह से समझे और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात रहा क्या सर, सबसे बड़ा रीजन ये बात है, लड़के लोगों का चाहे किसी को माइंड में ये चलता है, क्या चलता है कि सर ये पहले बताइए कि त्रिकोणमिति हम पढ़ें क्यों? त्रिकोणमिति हम पढ़ें क्यों? इसका क्या बातें है, क्या रीजन है कि आखिर हम त्रिकोणमिति पढ़ें? इसका उपयोग क्या है? आखिर हम पढ़ रहे हैं तो इसको लाइफ में उपयोग क्या कहाँ करते हैं? तो त्रिकोणमिति का बहुत जगह हर कदमों पर इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते हैं तो वहां पर मोड़ कहीं पर आता है, देखते हैं मोड़ आता है। मोड़ आएगा तो वहां पर कितने एंगल से मोड़ना है, नहीं तो ज्यादा मोड़ जाइएगा तो पूरा मोड़ जाइएगा आप। कहने का मतलब पूरा मोड़ने का समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? कि पूरा मतलब कि हॉस्पिटल पकड़ना पड़ेगा, हॉस्पिटल से संभाल नहीं होगा तो क्या ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर जाने के बाद में 13वां दिन जाकर के बुनिया पूरी खिलाना पड़ेगा। तो बात यहाँ सब मिला जुला कर यह त्रिकोणमिति का अच्छे ढंग से जानकारी होना चाहिए। जब त्रिकोणमिति का अच्छे ढंग से जानकारी होगा, आप उसके अनुसार मोड़ेंगे, गाड़ी को चलाएंगे, और उसके अनुसार कभी गिरेंगे नहीं, कट मार सकते हैं। बात समझ आ गया? और यहाँ पर देख रहे हैं त्रिकोणमिति का सच मायने बता दें तो ये हम लोगों का देश का, भारत देश का, कहाँ का? भारत देश के। भारत के ये रहने वाले हैं आर्यभट्ट। कौन है जी? आर्यभट्ट है। क्या है उन्हें? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट हैं जो कि भारत देश के बिहार राज्य के रहने वाले हैं। भारत देश के कहां के रहने वाले हैं? बिहार राज्य के रहने वाले हैं। और यहाँ के बात ये बता दें कि आर्यभट्ट का बहुत ही नाम पर आगे लोग बढ़ चुके हैं। कहने का सब मिला जुला कर ही है कि आर्यभट्ट भारत के रहने वाले और बिहार राज्य के रहने वाले और पटना जिला के हैं। और पटना जिला को इसीलिए बोला जाता है, बिहार के मिट्टी में ही क्या है? मैथ है। बिहार के मिट्टी में ही क्या है? मैथ है। तो यहाँ का ही रहने वाले हैं आर्यभट्ट, और यही ने त्रिकोणमिति के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन किए हैं। आइए हम भी आप लोगों का थोड़ा सा इनके बातों को आगे एक्सप्लेन करते हैं। आइए तो ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति हम बोले तीन कोणों की माप को क्या बोलते हैं जी? त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो पहला बार क्या बोले कि यहाँ पर इसको बोल दिए त्रिकोणमिति वाले, क्या बोले? लंब बोले। क्या बोले? लंब बोले। और इस वाले चीज को क्या बोल दिए? आधार बोले। क्या बोले जी? आधार बोले। और इस वाले को बोल दिया गया क्या? कर्ण। इस वाले को बोला गया कर्ण, इस वाले को बोल दिया क्या? लंब। इस वाले को बोला गया क्या? आधार। और ये तीनों का जो रिलेशनशिप बना, क्या बना? तीनों का रिलेशनशिप बनाया गया। तो तीनों का रिलेशनशिप बनाया गया। इसको रिलेशनशिप बनाए क्या? तो पाइथागोरस। कौन जी? पाइथागोरस पर में बोला गया। तो उसको कैसे रिलेशनशिप बनाया? ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहां पर मान लेते हैं 4 है, यहां पर कितना है? 3 है। और यहां पर का वैल्यू बोल दिया कि क्या होगा, यहाँ का वैल्यू क्या होगा। इसको रिलेशनशिप इस टाइप से बनाया गया कि कर्ण का स्क्वायर, क्या बोला गया? कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो बोलिए कौन लंब का स्क्वायर कितना है? तो लंब है आप लोग बोलेंगे 4 होगा सर, प्लस क्या होगा, ये वाला हो जाएंगे 3 का स्क्वायर, और इसको कौन स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, और यहाँ पर बोलिएगा तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और इसको बोल दिया गया कितना, 5। ये वाला आपका कौन का वैल्यू हो गया 5। अब देखिए, अब मैथमेटिशियन के कहना क्या था कि शुरुआती में जो होता क्या है, शुरुआती मतलब कि कोई चीज का उत्पन्न, जब कोई चीज का उत्पन्न होता है उस टाइम में कुछ मान लिया जाता है, क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। इसको कैसे माना गया, कैसे आगे बढ़ा गया, उस चीज को हम आगे आप लोग का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे उन लोग मान करके आगे बढ़े, ध्यान दीजिए बढ़िया से। आइए अगले पेज पर जाते हैं, आप लोग का बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं। देखिए देखिए ये वाला शुरुआती में क्या किया गया, ध्यान दीजिएगा, इसको चेंज करते हैं। देखिए क्या किया गया शुरुआती में, ये वाला चीज है जो है, इसको अभी बोले हम, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार, आधार यानी बेस। इसको बोला जाता है कर्ण, हाइपोटेनियस। इसको बोला जाता है लंब, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिए। अब यहां से समझ लेकर आएंगे, आगे बढ़ेंगे, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी और सी। शुरुआती में क्या किया गया, इसको सभी को रिलेशनशिप बनाया गया। क्या बनाया गया जी, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसे बनाया गया, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों को पकड़ा गया, ये दोनों का, किसको, ये दोनों का, ये लंब और कर्ण को, लंब और किसका, कर्ण को। लंब और कर्ण को हम पूरा आप लोग बात बता दें कि लंब लिखने में आप लोग का बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम कर्ण को के मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, के, और लंब को हम लोग कह लेते हैं एल, इसको आधार को मान लेते हैं ए, आधार को क्या बोलिए ए। अब यहाँ पर रिलेशनशिप कैसा बनाया गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ए सी, कौन सी, ए सी, ए सी बोला गया, ए सी, और बटा में ए बी, बटा में कौन सी, ए बी। ध्यान दीजिए, इसका रिलेशनशिप को बोला गया क्या, इसका रिलेशनशिप को क्या बोला गया, थोड़ा सॉरी, इसको ऐसे बनाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये है लंब, ये वाला है क्या, कर्ण। इसको लंब और कर्ण को रिलेशनशिप बनाया पहले, लंब और कर्ण को बोला गया, इसको बोला गया साइन थीटा। क्या बोला गया, साइन थीटा। कोई दिक्कत डाउट नहीं है। अब देखिए इसी चीज को उलट दिया गया, इसको उलट कर बोला गया क्या, यहां पर कर्ण बाटा में लंब, इसको बोल दिया क्या, कोसेक थीटा। क्या बोल दिया, कोसेक थीटा। अब इसका रिलेशनशिप बनाया, लंब और कर्ण का हो गया, इसका सीधा उल्टा हो गया। अब देखिए ये आधार वाला बोला गया, ये आधार और किसका लिया गया, कर्ण को लिया गया। तो बोला गया क्या कि आधार है, ये वाला क्या है, कर्ण है। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या हो जाता है, तो बोला गया क्या, कॉस थीटा। क्या बोला गया, कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, इसको क्या बोला गया, कॉस थीटा। और इसका उल्टा करके बोला गया क्या, इसको उलट दिया गया तो क्या बोला गया, इसी को, तो कर्ण बाटा में आधार, इसको बोल दिया क्या, सेक थीटा। सेक थीटा बोला, क्या बोला गया, सेक थीटा। ये देखिए 4 हो गया, और आप लोग बताना चाहिए, ध्यान दीजिए। उसके बाद में क्या किया, ये दोनों का रिलेशनशिप हो गया, ये दोनों का और ये दोनों का। अब इसको कर दिया गया, इसका रिलेशनशिप, ये दोनों का, तो इसका रिलेशनशिप बनाया गया, तो क्या किया गया, लंब बाटा में ये आधार हो गया,
लंब बटा आधार, इसको बोला क्या tan थीटा, क्या बोला गया tan थीटा। और उसके बाद में क्या किया गया, उसके बाद बता दें आप लोगों का, इसके बाद में इसका उलट कर किया गया तो आधार बटा में क्या हो गया लंब, आधार बटा में लंब, इसको बोला गया क्या cos थीटा। ये 6 हो गया। ये 6 को याद करने के लिए आप लोग का बता दें कि ये लाल बटा काका एक याद कर लीजिएगा। यहाँ पर ट्रिक आप लोग का बता दें, थोड़ा सा ट्रिक लिख देते हैं ध्यान याद करने के लिए, जिंदगी भर पूरा याद रख लीजिएगा ये ट्रिक को। लाल बटा काका, लाल बटा काका, लाल बटा काका। यहाँ पर लाल बटा काका के बारे में आप लोग बता दे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये लाल बटा काका जो है ये लंब बटा में क्या है कर्ण, लंब बटा में क्या है कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण कौन थीटा होता है साइन थीटा होता है। क्या होता है जी साइन थीटा होता है। और देखिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा कर्ण बोलिए तो cos थीटा, साइन और cos। और बोलिए लंब बटा आधार करेंगे तो बोलिए क्या होगा, तो बोलिएगा tan थीटा। क्या होगा tan थीटा। और इसका बता दे, थोड़ा सा समझ लेकर आएंगे तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इसका उलट दीजिएगा। साइन का उल्टा होता है क्या cosec थीटा, क्या होता है cosec थीटा। तो इसका उलट देंगे तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब cosec थीटा, क्या हो जाएगा cosec थीटा। और उसका कर्ण बटा आधार करेंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा sec थीटा, क्या होगा sec थीटा। और इसको करेंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा आधार बटा लंब क्या हो गया, तो बोलेंगे cot थीटा। ध्यान दीजिए। अब मैथमेटिशियन जो होते हैं क्या होते हैं, समझ थोड़ा सा लेकर आएंगे। खाली दिमाग रहता है उन लोगों का, क्या रहता है खाली दिमाग। और खाली दिमाग आप लोग का कुछ ना कुछ क्या करते रहता है, सोचते रहता है। वो लोग क्या किए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर उसको भाग देकर चेक करने लगा। क्या करने लगा भाग दे दे करके। तो अब देखिए एक एक को हम भाग दे करके चेक करते हैं, आप लोग का समझ आ जाएगा। इसको चेक किया क्या लंब बटा में, यहाँ पर ऊपर भी लंब से नीचे भी लंब से भाग दीजिए। एक एक को चेक करते हैं, यहाँ पर अगले पेज पर चल करके चेक करते हैं। देखिए ध्यान देंगे बढ़िया से। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर आप लोग जाने क्या लंब बटा में लंब बटा कर्ण। अब यहां से समझ लेकर आया क्या, वो लोग अपना चेक करने का काम चालू कर लिया। चेक करने का आप लोग जानबे करते हैं, खाली दिमाग रहता है तो कोई भागा देगा, गुणा करेगा, जोड़ घटाव करते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पर वो काम क्या किए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लंब से भाग दिए। पहला बार क्या किए लंब से भाग दिए। तो लंब से जब भाग दिए तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हुआ, साइन थीटा बराबर ये लंब से लंब खत्म हो गया, एक बाटा में कर्ण बाटा में लंब आ गया, कर्ण बाटा में क्या आ गया लंब आ गया। आप लोग पीछे देखेंगे, क्या देखेंगे पीछे की ओर से, तो यहां से ध्यान दीजिएगा। कर्ण बाटा में लंब, कर्ण बाटा लंब क्या होता है तो cosec थीटा होता है। क्या होता है जी cosec थीटा होता है। क्या होता है cosec थीटा। तो यहां से ये पता चला क्या कि साइन थीटा बराबर सर ना ये एक बाटा में cosec थीटा के बराबर होता है। क्या होता है ये साइन थीटा बराबर cosec थीटा के बराबर होता है। एक यहां से फॉर्मूला के रूप में निकल गया। अब यहां से पता चला क्या कि साइन थीटा जो होता है एक बटा में cosec थीटा के बराबर होता है। बहुत सुंदर। अब इसी चीज को अगर तिरछा तिरछी मल्टीपल करते हैं तब बोलते हैं क्या कि साइन थीटा इंटू cosec थीटा, साइन थीटा इंटू क्या cosec थीटा बराबर में क्या बचेगा एक बचेगा। इस टाइप से बस के तैयार हो गए, कोई दिक्कत डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया। यहां से जाने कहा कि साइन थीटा बराबर जो होता है 1 बटा में cosec थीटा होता है। साइन थीटा इंटू cosec थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब यहां से खाली दिमाग उन लोगों का कोई ना कोई सोचते रहते हैं। और इसी चीज को बोला क्या कि cosec थीटा बराबर सर करेंगे cosec थीटा बराबर, तो यहां पर हो जाएगा क्या cosec थीटा को यहीं रहने देते हैं और ये वाला जाएगा तो 1 बटा किसके बराबर हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। 1 बटा में साइन थीटा बराबर होता है। इसको आप लोग कॉपी किताब लेकर के नोट करते रहेंगे तो बहुत बेहतर होगा, इसलिए कि जीरो लेवल से हम उठा के ले चले हैं। अब यहां पर देखा क्या फिर से कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है। थोड़ा सा समझ लेकर आएंगे, आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा।
एक बार ये लम से भाग दिया तो ये वाला चीज आया क्या हम लोग का कि साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा के बराबर होता है। एक बार फिर से काम का किए वो कि भाग दिए क्या चीज से, तो आधार से भाग दिए। कहां से भाग दिए? आधार से। जब आधार से भाग दिए, जब आधार से वो भाग दिए तो क्या देख पा रहे हैं वो, क्या देखे यहां पर ध्यान दीजिएगा। लंब बटा आधार आपको बता दें क्या होता है। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार आप लोग बोलिएगा तो सर जी कहिएगा कि tan थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा होता है। लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा होता है। तो यहां पर बोला क्या कि tan थीटा हो गया। क्या हो गया? tan थीटा, tan थीटा। अब बटा में कर्ण बटा आधार देखेंगे, कर्ण बटा में आधार देखिएगा। कर्ण बटा आधार को देखेंगे तो आप लोग देखिएगा कर्ण बटा आधार कहां मिलेगा, तो यहां पर मिलेंगे। कहां मिलेंगे? यहां पर मिलेंगे। कर्ण बटा आधार क्या होता है? सेक थीटा होता है। क्या होता है जी? सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा होता है। देखेंगे क्या होता है जी? सेक थीटा। तो यहां पर आप लोग जाने क्या कि सर जी एक बातें है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है जी? साइन थीटा बराबर एक फार्मूला के रूप में मिल के आया, हम लोग क्या तैयार बन के आया, हो के आया क्या कि यहां पर सर साइन थीटा बराबर जो होता है ना, साइन थीटा बराबर होता है tan थीटा बटा में सेक थीटा के बराबर होता है। tan थीटा बटा में क्या होता है? सेक थीटा की इक्वल होता है। और इस चीज को आप लोग क्या बोलेंगे, ये इसका तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे, कैंची नुमा, जिसको बोलते हैं क्या? कैंची नुमा। यहां पर बोलिएगा कि सर जी साइन थीटा इंटू सेक थीटा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता क्या है? tan थीटा होता है। क्या होता है जी? तो tan थीटा होता है। एक ये भी फार्मूला के रूप में निकल के आया कि tan थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा इंटू सेक थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा इंटू सेक थीटा के बराबर होता है। बहुत सुंदर। यहां से आप लोग फिर से देख पा रहे हैं क्या, अगर यहां पर सेक थीटा का बोले, क्या बोले? सेक थीटा बराबर क्या बोलिएगा? सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर बोलिएगा तो क्या बोलेंगे, तो कहिएगा सर जी tan थीटा बटा में हो जाएगा क्या? साइन थीटा। यहां से आप लोग का हमको जहां से उम्मीद है कि समझ आ चुका होगा, यहां से हमको जहां से उम्मीद है कि क्या होगा आप लोग का सभी चीजें समझ आ चुका होगा। अब उसके बाद में फिर से क्या किया मैथमेटिशियन ने कि देखा क्या कि सर जी का आप लोग का ही माइंड में चलेगा कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है? तो लंब बटा में कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर अब की बारी क्या देखा, एक बार देखा लंब से भाग दे करके, एक बार देखा आधार से भाग दे करके, तीसरा स्टेप में देखा क्या? कर्ण से भाग दे करके। कहां से भाग दे करके? कर्ण से भाग दे करके। यहां पर कर्ण से भाग दिए, तो कर्ण से भाग दिए तो कर्ण कर्ण खत्म हो गया, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में लंब बटा कर्ण, तो फिर साइन थीटा बराबर साइन थीटा आ गया। तो उसका थोड़ा सा चेहरा पर नाखुश हो गया, लेकिन प्रोसेस को छोड़ा नहीं, प्रोसेस को आगे बढ़ाते रह गए। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं, आप लोग का समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत बढ़िया से और सुनिएगा, समझिएगा, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट पेज देखिएगा, इसको ध्यान देंगे, बहुत प्यार से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, आगे बढ़ने का काम चालू रखिएगा। दूसरा बार क्या किया गया, सभी लोग फार्मूला को बहुत ही अच्छे ढंग से याद करते चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगले बार क्या देखें, अगले बार को बात बता दें, cos थीटा बराबर क्या बोला जी? cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर बोले कहा था आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा क्या होता है? कर्ण होता है। इसको क्या किए, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, इसको आप लोग का बता दें, सभी लोग प्यार से समझिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, आगे बढ़िएगा। इसको भागा दिया गया क्या? आधार से। क्या से भाग दिया गया? शुरुआत में आधार से, आधार से भागा दिया गया तो आधार आधार खत्म हो गया। तो बोला गया क्या कि सर cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर क्या हो गया? एक बाटा में कर्ण बाटा में आधार हो गया। देखिए, तो cos थीटा बराबर आप लोग का बता दें, cos थीटा बराबर क्या बराबर? cos थीटा बराबर क्या बराबर? cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर होता क्या है? तो एक बाटा में कर्ण बाटा में आधार। तो कर्ण बाटा आधार आप लोग देख पा रहे हैं क्या होता है, तो आप लोग का दिखाने का अब जरूरत नहीं पड़ेगा। कर्ण बाटा आधार क्या होता है? कर्ण बाटा आधार क्या होता है जी? तो सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा होता है। क्या होता है जी? सेक थीटा होता है। क्या होता है? तो बोलेंगे सेक थीटा होता है। तो यहां पर देख पा रहे हैं क्या कि सेक थीटा हो गया। क्या हो गया? सेक थीटा हो गया।
अब तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे तो बोलिए क्या होगा, cos थीटा, क्या होगा cos थीटा, और क्या होगा sec थीटा। cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर कितना हो गया, तो बोलेंगे 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। ये फार्मूला बन के तैयार हो गया। बोलिए cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। बहुत सुंदर। अब यहां से आप लोग क्या बोलिएगा कि सर इतना तो हो गया, हम लोग समझ आ चुका है। cos थीटा बराबर 1 बटा sec थीटा होता है, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 होता है। इस बार अगर इसको क्या करें, sec थीटा बराबर लिखें, क्या लिखें, sec थीटा बराबर, तो 1 बटा में क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। 1 बटा में क्या हो जाएगा, cos थीटा होगा। 1 बटा में क्या होगा, cos थीटा होगा। इतना समझ आ रहा होगा हमको, जहां से उम्मीद है कि सभी लोगों का। बहुत सुंदर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, फिर से मैथमेटिशियन का कुछ दिमाग में चलते रहता है, वो लोग अपना काम करते रहते हैं। आगे जाकर उन लोगों ने क्या देखा, वो क्या देखा कि बोला कि cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर आधार बटा क्या होता है जी, आधार बटा में क्या होता है, सभी लोग बोलेंगे आधार बटा कौन होता है। एक बार वो क्या से भाग देकर देखे, तो आधार से भाग देकर देखे। इस बार भाग दे रहे हैं क्या से, तो लम से भाग दे रहे हैं। लम से भाग दे करके देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, ध्यान देंगे। यहां पर भाग दिए क्या चीज से, तो लम से। क्या से भाग दिए, तो लम से। ध्यान दीजिए, लम से भाग दिए तो बोलिएगा, यहां पर आप लोग का ट्रिक ही लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बहुत सुंदर से लिख दे रहे हैं, लाल बाटा में, लाल बाटा काका, लाल बाटा काका। ये साइन थीटा होते हैं, ये cos थीटा होते हैं, ये tan थीटा होते हैं। उलटिएगा, इसका बोलेंगे cosec थीटा हो रहा है, इसका बोलते हैं तो sec थीटा होता है, इसको cot थीटा होता है। तो बोलिए आधार बटा लम, आधार बटा लम, आधार बटा लम आपको क्या हो जाएगा, उलट करते cot थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। तो यहां पर बोलेंगे कि सर cot थीटा होगा। क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। अब बोलिए, अब बोलिएगा कि यहां पर सर cot थीटा हो गया, कर्ण बाटा लम, तो कर्ण बाटा में लम जो होता है cosec थीटा होता है। क्या होता है जी, cosec थीटा होता है, cosec थीटा। यहां पर हो गया cos थीटा। यहां पर आप लोग जान पाए क्या, सर cos थीटा बराबर जो होता है cot थीटा बटा में cosec थीटा के बराबर होता है। जो cos थीटा होता है, कौन सी होता है, cos थीटा जो होता है हम लोग का, वो किसके बराबर होता है, cot थीटा बटा में cosec थीटा के बराबर होता है। बहुत सुंदर। अब इसका तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे, कैंची नुमा जिसको बोलते हैं, तो बोलिएगा कि सर cos थीटा इंटू cosec थीटा बराबर कितना होता है, cot थीटा के इक्वल होता है। ये एक बन के ध्यान दीजिए। अब यहां से बोलिएगा कि सर एक बात और है, अगर इसको यहीं पर रहने दें, ये बराबर के इधर ही रहने दें, cosec थीटा, cosec थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कि सर cot थीटा होगा। क्या होगा, cot थीटा बटा में क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे cos थीटा हो जाएगा। यहां तक हमको जहां से उम्मीद है कि आप लोग का, सभी लोगों का समझ आया होगा। आगे आइए। और धीरे धीरे मैथमेटिशियन का दिमाग में और चलते गया, आगे की ओर बढ़ते गया। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसी पेज पर हम कर देते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए cos थीटा बराबर क्या सोचे, फिर से cos थीटा बराबर क्या सोचे, ध्यान दीजिए। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कौन होता है। भाग देकर देखे क्या, ऐसे ये आधार से हो गया, लम से हो गया, औकी कौन से भाग दिए, कहां से भाग दिए, कौन से। तो कौन कौन खत्म हो गया, तो आधार बटा कौन वही वाला आ जाएगा। आधार बटा कौन क्या आ जाएगा, आधार बटा कौन cos थीटा ही आ जाएगा। तो वो फिर से छोड़ दिए, यहां पर क्या कर दिए, वो छोड़ दिए। आगे आइए, नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लोग का चलने का काम चालू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये साइन थीटा हो गया, और कौन हो गया, cos थीटा हो गया। अब आते हैं आप लोगों का क्या चीज पर, tan थीटा पर। क्या आते हैं जी, tan थीटा पर। तो tan थीटा को बहुत ही प्यार से और बारीकी से सुनिएगा, समझिएगा, आगे बढ़िएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, tan थीटा, tan थीटा बराबर जो होता है, tan थीटा यहां से नहीं, अब इधर से आते हैं, ध्यान दीजिए, इस साइड से आते हैं। tan थीटा बराबर जो होता है हम लोग का, tan थीटा बराबर, तो बोलते हैं क्या, लंब बटा में, लंब बटा आधार होता है। लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। देखिए
इसमें भाग देकर देखा गया क्या, लंब से। क्या से भाग देकर देखा गया, लंब से। शुरुआत में क्या से भाग देकर देखा गया, लंब से। जब लंब से भाग दीजिएगा तब बोलिएगा कि सर ये tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर, ये लंब से लंब प्यारे हो जाएंगे यानी कि कट जाएंगे। तो बोलिएगा कि सर जी एक बाटा में ये आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो जौन होता है, यहाँ पर लाल बटा का बता दे आप लोगों का, लाल बटा का। तो लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, जो क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये tan थीटा होता है। आधार बटा लंब से करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot थीटा होगा। क्या होगा, cot थीटा हो जाएगा। क्या होगा, cot थीटा हो जाएगा। तो यहां से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा। बराबर क्या होगा, 1 होगा। बराबर क्या हो जाएगा, 1 होगा। यहां से क्या करेंगे कि बोलेंगे क्या कि सर cot थीटा बराबर लिखे ना, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में tan थीटा। 1 बटा में कितना हो जाएगा, tan थीटा। 1 बटा में क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद में क्या देखा गया, फिर से देखा गया क्या कि फिर वो सोचे कि इस बार लंब से भाग दिए है, और की पारी हम क्या करते हैं, आधार से भाग देते हैं। क्या से भाग देते हैं, आधार से। तो बोला tan थीटा बराबर यहाँ पर लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। भाग देकर क्या देखा गया, ध्यान दीजिएगा, आधार से भाग दिया गया। क्या से भाग दिया गया, आधार से। आधार से जब भाग दिया गया तो कुछ हासिल नहीं हो पाया। आधार से भाग दिया गया तो कुछ हासिल नहीं हुआ। तो लंब बटा में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो क्या से भाग दिया, बताइए आप ही लोग बताइए, क्या से भाग दिया गया होगा, तो कर्ण से भागा दिया गया। क्या से भाग दिया गया, कर्ण से। देखिए तो tan थीटा बराबर आप लोग को बोल दें तो लंब बटा में कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लाल बटा काका जानबे करते हैं आप लोग, लाल बटा काका। तो लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या होता है, बोलिए साइन थीटा। क्या होता है जी, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। आधार बटा कर्ण अभी पता चला है क्या होता है, cos थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा। तो यहां से आप लोग का फॉर्मूला बन के तैयार हुआ क्या, tan थीटा बराबर सर ना, एक फार्मूला मिलकर आता है का साइन थीटा बटा cos थीटा। और यहां पर भी देख रहे हैं tan थीटा बराबर 1 बटा में cot थीटा। जहां पर जिसका आवश्यकता पड़ता है वहां पर उस चीज को रख दिया जाता है। तो बोले इसका तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा, तो बोलिए tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर होता है किसके बराबर, तो साइन थीटा के बराबर होता है। इतना आप लोग समझदार हैं, समझ पाए होंगे। हमको जहां से उम्मीद है कि बहुत अच्छा बातें हैं। यहां से बोलिएगा कि सर cos थीटा बराबर लिखना होगा, क्या बराबर लिखना होगा, cos थीटा बराबर, तो बोल सकते हैं क्या कि साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगा, tan थीटा बटा में क्या होगा, tan थीटा। एक ये भी फार्मूला बन के तैयार हो गया। चलिए आप लोग का 3 हो गया। अगले पेज पर चलते हैं, बाकी सबको आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर सबका फार्मूला हो गया, cos थीटा हो गया। अब आते हैं tan थीटा हो गया। अब आते हैं cot थीटा पर। किस पर आते हैं, cot थीटा पर। आइए तो cot थीटा को आप लोग का आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर बोल दें आप लोग का आधार बटा लंब होता है। आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। तो ये भी फिर से क्या किए कि भाग दे करके चेक करने का काम चालू कर दिए। यहां पर भाग दिए क्या चीज से, आधार से। कहां से भाग दिए, आधार से। ये चीजें आप लोग पलट के कर चुके हैं। यहां पर भाग दे दिया जाए क्या चीज से, कर्ण से भाग दिया जाए। कहां से भाग दिया जाए, कर्ण से। तो कर्ण से भाग दीजिएगा, कहां से भाग देंगे, कहां से भाग दीजिएगा, तो कर्ण से। तो बातें कोई आगे नहीं होगा, उसी की जगह को क्या हो जाएगा, उलट करके हो जाएगा cot थीटा बराबर। यहां पर बोलेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा, तो cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos थीटा बटा में लंब बटा में कर्ण क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो बोलिएगा cot थीटा बराबर जो होता है ना सर, ये cos थीटा बटा कितना होता है, साइन थीटा। इसको तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे तो बोलिएगा cot थीटा इंटू साइन थीटा
बराबर में हो जाएगा कितना, cos थीटा। कोई दिक्कत इशू होगा तब बोलते जाइएगा, बहुत अच्छा बात है। यहां से बोलिए कि सर साइन थीटा बराबर जो होगा ना, साइन थीटा बराबर जो होगा ये cos थीटा बटा में cot थीटा हो जाएगा। यहां तक हमको जहां से उम्मीद है कि आप लोगों का समझ आया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बात है। तो इस टाइप से आप लोगों का होमवर्क में आप लोग बता दे क्या चीज का देख कर आना है, तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा का। और इसको आगे भाग देकर चेक कर सकते हैं, करिए दे रहे हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा क्या होता है बोलिए, आधार बटा होता है लंब। इसको भाग देकर देख लीजिए क्या चीज से, तो इसको भाग दीजिएगा क्या चीज, कौन हो गया, लंब से भाग देकर देख लीजिए, क्या से भाग दीजिएगा, लंब से। तो लंब से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो आधार बटा लंब क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब वही वाला आ जाएगा ना, आधार बटा लंब कॉट थीटा कॉट थीटा आ जाएगा। तो अब यहाँ पर कोई फॉर्मूला बनने वाला है नहीं। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन आप लोग अगले सिलेबस की ओर आगे बढ़ेंगे।